पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। प्रिय श्रोता, अध्याय 4 भी एगो भेंटकर्ता के साथ शुरू होता। हमने के प्रभु यीशु मसीह के दूगो प्रवचन के सुन चुकल बानी जा। पहल का प्रवचन है मंदिर के शुद्ध कर समय, दूसर का वचन है यहूदिया के धार्मिक अधिकारी निकोदेमुस से बातचीत, और अब हम तीसर का प्रवचन के सुने जा रहल बानी। अध्याय 4 में एगो इनार के नजदीक एगो सामरी मेहरारू से भेंट होता। हम प्रभु यीशु मसीह के बहुते महत्वपूर्ण सेवकाई के विषय में पढ़े जा रहल बानी। बस रुआ सबसे हमार इहे विनती निवेदन बा कि रुआ कान पाठ लगा के सुनी, ध्यान दी एकरा ऊपर। त श्रोता, रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। फिर जब प्रभु यीशु के मालूम भइल कि फरीसी सब से सुनले कि यीशु यूहन्ना से अधिक बनावताणे और ओहनी के बपतिस्मा देताणे, यीशु खुद ना बरन उनकर चेला बपतिस्मा दे रहल बा लोग, त उ यहूदिया के छोड़ के फिर गलील के चली गइलन और उनका के समरिया से होके जाए के पड़े। समरिया के सुखार नाम के एगो नगर में अइलन, जौन की ओ जमीन के लगे बा, जौना के याकूब अपना बेटा यूसुफ के देले रहन, और याकूब के इनार भी उहाँ में रहे। ऐसे यीशु राह के थाकल खेदाइल ओ इनार पर असही बैठ गइलन। ई दोपहरिया के समय रहे। प्रिय श्रोता, यहाँ बात स्पष्ट बा कि घटना के बाद ही ई घटना घटल। ई घटना ओ समय के ह जब यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला जेल में डाल दिहल गइल रहन। प्रभु यीशु व्यर्थ में अभी कोनो जोखिम उठावे के तैयार नहीं खन। उ तो अपन दिव्य कार्यक्रम के अनुसार चले के रहे। यही से यहूदिया प्रांत के छोड़ के गलील प्रांत में आ जाता ने। गलील नगर में पहुंचे खातिर समरिया से होके जाए के रहे। वहाँ गोइल कोनो साधारण काम ना रहे, काहे कि सामरी लोग यहूदिया से और यहूदी सामरी सब से घृणा करत रहे लोग। पर प्रभु यीशु के वहाँ जाए के रहे। ये उनकर दिव्य कार्यक्रम में रहे कि सामरी में एगो सामरी के उद्धार करस, जैसे कि यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद में स्पष्ट बा कि प्रभु समरिया में सुखार नाम जगह पर एगो इनार के नजदीक ठहर जाता है। इस जगह में उत्तर दिशा में गिरिजिम पहाड़ बा और ओकरे ढलान पर समरिया के आराधनालय रहे। रोमी समय के अनुसार वहाँ सांझी के 6 बजे के समय रहे। प्रभु इनार के किनारा बैठल बने। ई इनार इसराइल के पूर्वज याकूब के इनार
बात रहे। श्रोता, आई और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त चलत चली। तरुआ यहुना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 7 पद से लेके 12 पद में रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी हम पढ़ रहा बानी। यह तरी से एकरा बारे में लिखल बा, सुनी। अतने में एगो सामरी मेहरारू पानी भरे खातिर आइल, कहवा इनार पर। यीशु ओकरा से कहलन, हमरा के पानी पियाओ। काहे कि प्रभु यीशु मसीह के चेला लोग गांव नगर में खाना कीने गोल रहे लोग। उस सामरी मेहरारू प्रभु यीशु से कहली, रउआ यहूदी होके हमरा सामरी मेहरारू से काहे पानी मांगतानी, काहे पिए खातिर पानी मांगतानी। यीशु जवाब दिहलन, यदि तू परमेश्वर के वरदान के जनितु और इहो जंतु की ऊ के हवे जे तोहरा से कहताड़न कि हमरा के पानी पियाव, तू उनका से मंगितू और ऊ तोहरा के जिंदगी के पानी दिहतन। मेहरारू यीशु से कहली, हे प्रभु, रुआ किने पानी भरे खातिर कुछ नहीं खे और इनार गहिरा बा, त फिर जिंदगी के पानी कहवा से ले आई? तू हमनी के पुरखा के याकूब से बड़का बड़ा जे हमनी खातिर ई इनार दिहलन और अपना बेटा बेटी और अपना जानवर के साथे ओसे पियौले। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के एह मेहरारू से बातचीत शुरू हो जाता। ये बहुते खास बातचीत बा जौन की प्रभु यीशु और सामरी मेहरारू से हो रहल बा। बढ़िया होकित की रहुआ यह बात के ध्यान से सुनती, काहे कि प्रभु यीशु एगो महान आत्मिक रहस्य तथा भेद के खोले जा रहल बाड़े, जौन की हर एगो धार्मिक अगुवन के खातिर महत्वपूर्ण तथा खास बा, यानी कि बहुते जरूरी बा। 8 पद में हम पढ़निहा, इनार पर प्रभु यीशु मसीह और सामरी मेहरारू बतियावताने लोग। काहे कि प्रभु यीशु मसीह के चेला नगर में भोजन खरीदे खातिर गोल रहे लोग, पर प्रभु यीशु मसीह के भोजन ई बा कि अपना भेजे वाला स्वर्गीय बाबू के इच्छा के कार्य के पूरा करो। यही अध्याय के 9 पद में हम पढ़निहा कि सामरी सबके आत्मिक पतन हो चुकल बा। उन लोग पराया देवी देवता के पूजा पाठ में मगन बा लोग तथा लिप्त बा लोग। उन लोग के संबंध अपना मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, परम पिता परमेश्वर से नाता तोड़ देले बा लोग और अपना नाता अनबोलता देवी देवता से नाता जोड़ लेले बा लोग। कतना दुख के बात बा जे अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौलन, ओकरा के छोड़ के अन्य देवी देवता की उपासना, स्तुति, महिमा कर रहल बा लोग। यही से यहूदी ओनी के तुच्छ जानताड़े स। यही से यानी से कौनो प्रकार के नाथा नहीं खसा राखत। यहूदी सब ओनी के बहिष्कार कर देले बाड़े लोग। ओनी के उठल बैठल, हुक्का पानी सब बंद कर देले बाड़े लोग। यही से प्रभु जी से ई मेहरारू कर रहल बिया कि प्रभु, हम तोहरा के कैसे पानी पिया सकतानी? हम तो नीच जाति के बानी, लेकिन प्रभु कहताणे हमरा के पानी पियाव। ई बात प्रभु जी के सुन के बड़ा अचंभित होताड़ी। श्रोता, हम 10 पद में पढ़निहा कि ए मेहरारू के प्रभु जी आत्मिक पक्ष के छू रहल बाड़े, पर ई मेहरारू चंचल स्वभाव के बाड़ी। जे शरीर से जन्मल बा उ शरीर ह। ऐसे ए बात के प्रभु जी के बात के शारीरिक अर्थ से लगा रहल बाड़ी। ध्यान देवे जोग बात बा कि उ अभी भी इस्राएल के पूर्वज याकूब से नाता जोड़ रहल बाड़ी और उ कार्य जानबूझ के कर रहल बाड़ी, काहे कि यहूदी भी याकूब के कुल खानदान के ह। अब आई और ज्यादा जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली।
कल्याणी। हाँ तो देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 13 और 14 पद में इस तरी से लिखल बा, सुनी। यीशु जवाब देत ओकरा से कहलन, जे केहू यह पानी में से पिए उ फिर प्यासा ना होई, पर जे केहू ओह पानी में से पीही जौन हम तोहरा के देव उ ओमे एगो झरना बन जाई, जौन हमेशा के जिंदगी खातिर उमड़त रही। श्रोता, प्रभु यीशु यहाँ स्पष्ट कर दिले कि उ याकूब के इनार के बारे में चर्चा नेखन कर रहल। प्रभु यहाँ एगो आत्मिक पानी के बात कर रहल बड़े, जे ओह पानी के पीही ना उ केवल खुद तृप्त होई वरन दूसरों के भी तृप्त करे के योग्य बन जाई। एकर परिणाम हम अभी ए अध्याय में देखब। ए तरी प्रभु यीशु ओ मेहरारू के दिल में ए पानी के प्राप्त करे के इच्छा उत्पन्न कैले। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 15 और 16 पद में इस तरह से लिखल बा, उ सामरी मेहरारू उनका से कहली, हे प्रभु, उ पानी हमरा के दीही ताकि प्यासी ना यानी कि प्यास ना लागी, यानी कि वो पानी पियाला से कबहू प्यासी ना। जे एक खाली पानी पीली उ ना ही पानी भरे खातिर दूर आई। यीशु वो सामरी मेहरारू से कहलन, जा अपना मर्द के यहाँ बुला ले आओ। श्रोता, ये मेहरारू आत्मिक रीति से प्यासल रहे, पर एह मेहरारू के ध्यान केवल याकूब के इनार पर टिकल बा, लागल बा। ओकर विचार बा कि एह इनार के पानी पी के उ कौनो महान धार्मिक कार्य पूरा कर रहल बाड़ी। ई कड़ा प्रहार रहे। पानी तो उपलब्ध बा, पर ओकरा के प्राप्त करे खातिर प्यास भी उत्पन्न होकर बहुत जरूरी रहे। जब प्यास लागी तबे लोग पानी पिए। जब तक कि आवश्यकता के आभास ना होखे उ पानी कैसे पी सकताड़ी। ओकरा तो अपने आप के ई पहचाने के बा कि उ एगो पापी मेहरारू ह। प्रभु ओ सामरी मेहरारू से कह रहल बाणे कि जो अपना मर्द के बुला ले आओ। ई एगो अति महान विषय है। और प्रभु यीशु के जवाब उ मेहरारू बड़ा चंचल मुद्रा में जवाब देताड़ी। त श्रोता, रुआ हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पद से लेके 18 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। उ सामरी मेहरारू जवाब दिहली, हम बिना मर्द के बानी। यीशु ओकरा से कहलन, तू ठीक कहताड़ू कि तू बिना मर्द के बाड़ू, काहे कि तू 5 मर्द कर चुकल बाड़ू और जेकरा संगे तू बाड़ू उहो तुहार मर्द ना हो। ई तू सच कहताड़ू। सामरी मेहरारू यीशु से कहलस, हे प्रभु, हमरा मालूम होता कि तू नबी हव। श्रोता, हमार कोनो मर्द नहीं खे। प्रभु यीशु ए बात पर बल तथा जोर देताने कि जब कोनो आदमी प्रभु यीशु के नजदीक आई ओकर सब भेद खुल जाई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह अंजोर हवन। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 21 पद में हमनी के पढ़ चुकल बानी जा। जे अंजोर के पास जाला ओकर सब कार्य प्रकट हो जाला। ई मेहरारू यर्दन के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध तथा जानल मानल मेहरारू रहे। ऐसा बहुते मर्द रहन सा जौन की ए मेहरारू के जानत रहन सा। ऐसे मेहरारू सब ए मेहरारू के कम जानत रही सा। पर श्रोता, अब ई सामरी मेहरारू बड़ा गंभीर दिखाई दे रहल बिया और ये मेहरारू के प्रभु जी के बात से बड़ा ओकरा चोट पहुंचल। पर ओह विषय के बदल के कुछ धार्मिक विषय पर चर्चा करे शुरू कर देताड़ी। ओह विषय के बदले चाहताड़ी। जैसे कि ऐसा बहुत ही भाई बहन बाणे जौन की जाने ले
पर अनजान बने की कोशिश करेलन। जब लोग बात में पकड़ाई लागलन तो वो बात से पीछे छोड़ावे के खातिर अपना बात के बदले चाहेलन। ठीक यही तरी सामरी मेहरारू भी प्रभु यीशु मसीह के साथ कर रहल बिया। अपना बात के छिपा के दूसर का विषय पर प्रभु जी से बतियावे चाहतिया। तो श्रोता, आई कुछ पद के भी हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी जा। तरवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 20 पद से लेके 24 पद तक रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यह तरी से लिखल बा, सुनी हम पढ़ रहल बानी। हमनी के बाप दादा यही पहाड़ पर उपासना कइलन और तू कहताड़ कि ऊ जगह जहाँ भजन करे के चाही यरूशलेम में बा। यीशु ओकरा से कहलन, हे मेहरारू, हमरा बात पर विश्वास कर कि उस समय आवता कि तू ना तो ए पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करबू ना यरूशलेम में। तू सामरी जकरा के नहीं खजानत लोग ओकर भजन करता लोग, पर हमनी के जकरा के जानत तानी जा उनकर भजन करी ना जा। काहे कि मुक्ति यहूदियन में से बा, पर उस समय आवता, पर अभी भी बा, जौना से सोच भगत लोग यानी कि साच भगत लोग बाप के आराधना आत्मा और सच्चाई से करी हैं। काहे कि परमेश्वर ऐसने उपासना करे वालन के खोजलन। परमेश्वर आत्मा हमें और जरूरी बा कि उनकर उपासना करे वाला लोग आत्मा और सच्चाई से उपासना करे लोग। श्रोता, आज ऐसा बहुत लोग बाड़े जौन की धर्म के ऊपर वाद विवाद करलन। दूसरा शब्द में कहल जाए कि आज ऐसा बहुते भाई बहन बा लोग जौन की धर्म के ऊपर वाद विवाद करे चाहेलन, पर उ लोग व्यवहारिक रूप से धर्म के पालन ना करलन। प्रभु यीशु उन्हें किने इस सवाल के जवाब बड़ा प्रभावशाली ढंग से देता। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर एक खाली और ए पद के दोहरा लिहल जाओ। तो वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 21 और 22 पद में एह तरह से लिखल बा, यीशु ओकरा से कहलन, हे मेहरारू, हमरा बात पर विश्वास कर कि उस समय आवता कि तू ना तो ए पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करबू ना ही यरूशलेम में। तू सामरी जकरा के नहीं खजानत लोग ओकर भजन करता लोग, पर हमनी के जकरा के जानतानी जा उनकर भजन करतानी जा। श्रोता, प्रभु यीशु कहले कि समय आ रहल बा कि तू एह दोनों में से कोनो भी जगह पर आराधना ना करब। काहे कि जवाब हम यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 से 24 पद में यह तरी से बा, सुनी, पर उस समय आवता, पर अबही भी बा, जौना में साच भगत लोग बाप के आराधना आत्मा और सच्चाई से करी हैं। काहे कि परमेश्वर ऐसने उपासना करे वालन के खोजलन। परमेश्वर आत्मा हवे और जरूरी बा कि उनकर उपासना करे वाला लोग आत्मा और सच्चाई से उपासना करे। श्रोता, रुआ सब परमेश्वर के आराधना कहवा करेना, ई असंगत बात बा। रुआ परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा भजन आराधना कहवा करेना, ई खास विषय नहीं के। महत्वपूर्ण तथा खास विषय ई बा कि तू कैसे उनकर आराधना करेला। प्रभु यीशु जी के जवाब उपयुक्त तथा पर्याप्त रहे। उ कहले, परमेश्वर आत्मा हमें तोहनी लोग प्रभु परमेश्वर की आराधना करे खातिर यहाँ भटके के नहीं खे। परमेश्वर की आराधना करे खातिर जरूरी बा कि उनका आराधना आत्मा और सच्चाई से कइल जाए। सच्चा आराधना करे वाला यही ढंग से परमेश्वर के आराधना करलन। श्रोता,
अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रउआ के आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनाए।